हिरासार इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के द्वारा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप 10वीं पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं या डिप्लोमा किए हैं या आईटीआई है या आपको ड्राइवरी का नॉलेज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके और बिना एग्जाम बिना फिजिकल एक्टिविटी को दिए डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपना एक सिक्योर जॉब जो है वो एयरपोर्ट पे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सैलरी भी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है फॉर्म है ये हम कैसे डाउनलोड करें। तो फॉर्म या एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने स्क्रीन में मतलब लैपटॉप या फोन में आपको क्रोम खोलना है और क्रोम खोलने के बाद आपको सर्च करना है AIASL। जैसे ही आप AIASL सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सबसे फर्स्ट वाला www.aiasl.in के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड लास्ट में आपको कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑन रिक्रूटमेंट, यहाँ पे देखिए एट राजकोट एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो आप यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है ना इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट का जो पूरी प्रोसेस है जैसे आपको जॉब कैसे प्राप्त होगी ये सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये कंपनी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में आपको जॉब कैसे मिलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वह 13 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। इसमें कितने तरह का पोस्ट है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर में एक पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर में एक पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में एक पोस्ट है, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 6 पोस्ट है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 12 पोस्ट है, सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में 6 पोस्ट है, हांडी मैन में 15 पोस्ट है, हांडी ओमैन में 10 पोस्ट है। हांडी मैन का मतलब हो गया कि मेल कैंडिडेट्स के लिए और हांडी ओमैन का मतलब हो गया कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, सीनियर ऑफिसर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन देंगे तो इसका इंटरव्यू जो है वो 23/10 और 31/10 को 9:30 से 12:30 बजे के बीच में इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिरासार राजकोट गुजरात में होगा। अगर आप सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में और यहाँ पे ड्राइवर में, उसके बाद हांडी मैन और हांडी वोमैन में आप फॉर्म भरेंगे तो आप 1/11 को, 2/11 को और 3/11 को 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन तक आप इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिरासार राजकोट गुजरात में पिन कोड 363520 यानी कि 20 यहाँ पे आप जाके इंटरव्यू देंगे। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में जो है ना आप अगर इंडियन सिटीजन हैं तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए राजकोट हिरासार एयरपोर्ट पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल का ये जॉब है। आगे अगर यहाँ पे हम आए तो इसमें आगे ये जो भी मतलब देखिए सबसे पहले क्या है कि इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये बहुत सारे एयरपोर्ट पे जो है ना एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड काम करता है। अगर आप ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर में एक वैकेंसी है, इसमें अगर आपको आवेदन देना है तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ 16 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसमें हाईएस्ट एज जो है ना वो 55 ईयर्स मांगा गया है, 45,000 की सैलरी है इंडियन रुपीज में। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर में अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 32,200 की सैलरी है, 50 साल तक आवेदन आप दे सकते हैं। इसमें नेचर ऑफ जॉब भी लिखा हुआ है। ये सब अगर हम पढ़ेंगे ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये सब आप खुद से नोटिफिकेशन जैसा कि मैं बताया हूं उस तरह से डाउनलोड करके आपको जिस पोस्ट में आवेदन देना है ना उस पोस्ट का पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा तभी आप आवेदन दीजिएगा। क्योंकि आप बिना डिटेल्स पढ़े आवेदन देंगे तो फिर कुछ ऐसा होता है कि जो बात आप छोड़ देते हैं वो बात वहां पे जब जाके करना पड़ता है तो आप लगता है वो ये तो हम छोड़ दिए। उसके बाद जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में जो है ना आपको फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल
प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपको चाहिए। इसमें आप जो है ना 28,200 की सैलरी है। जनरल 28 साल तक आवेदन देंगे, ओबीसी को 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। और इसमें देखिए मस्ट भी आपको एलएमबी लाइसेंस आपके जो है ना आपके पास होना चाहिए। अगला पढ़ें तो अगला जो है ना अगला हमारा पोस्ट है कौन सा, तो ये 4 नंबर की पोस्ट है सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपको 3 साल का जो है ना मांगा गया है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या रिकॉग्नाइज मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, या अगर आप आईटीआई किए हैं तो आईटीआई किए हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। उसके बाद बात करें अगर आपको जो है ना हैवी व्हीकल मोटर चलाने का लाइसेंस है तो भी आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस ऑफ रोड, ऑटोमोबाइल हैंडलिंग, ये सब आपको हैंडल करना है। 35 साल तक जो है ना एज इसमें लिमिट रखा गया है। उसके बाद बात करें रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में, तो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में बोला गया है कि 3 साल का अगर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल से तो आप आवेदन दे सकते हैं। 23,640 रुपए की सैलरी है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है ना एचएमबी लाइसेंस मांगा गया है या ट्रेड टेस्ट मांगा गया है। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो ये देंगे तो आपके पास जो है ना एचएमबी लाइसेंस होना चाहिए। और 28 साल तक जनरल, 3 साल को ओबीसी और 5 साल तक एससी एसटी को छूट दिया जाएगा। अगला जो हमारा पोस्ट है वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसका जो पोस्ट है ना इसमें 10वीं के साथ साथ अगर आपके पास एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 20,130 रुपए की सैलरी है। जनरल 28 साल तक, ओबीसी को 3 साल का छूट है, एससी एसटी को 5 साल का छूट है। ड्राइवर से ही पता लग रहा है कि ये ड्राइवरी का काम है। उसके बाद 7वीं नंबर का जो पोस्ट है वो है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें बोला गया है कि आप 10th किए होंगे, उसके बाद 12th, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है और पीसी पे आपको काम करने का नॉलेज है तो आप 24,640 रुपए सैलरी ले सकते हैं यहाँ पे जॉब लेकर। जनरल को 35 साल एज दिया गया है और ओबीसी को 3 साल का छूट दिया गया है, एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया गया है। अगला जो हमारा है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन पास, 23,640 रुपए का सैलरी है और आपको जो है ना पीसी पे काम करने आना चाहिए। जनरल के लिए 28 साल एज है, ओबीसी के लिए 28 से 3 31 साल और एससी एसटी को 33 साल तक आपको आवेदन दे सकते हैं। देखिए जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें जो है ना इसमें काफी ज्यादा बच्चे आवेदन देते हैं क्योंकि इसमें केवल और केवल 12th पास मांगा गया है। 20,130 रुपए की सैलरी दिया जाएगा। जनरल 28 साल तक आवेदन दे सकता है, ओबीसी 31 साल तक और एससी एसटी 33 साल तक आवेदन दे सकता है। आपको जो है ना पीसी पे वर्क करने आना चाहिए और आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। अगला जो है हमारा वो है हैंडीमैन या हैंडीओमैन। अगर हैंडीमैन या हैंडीओमैन में अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो आपको केवल और केवल 10वीं क्लास क्वालिफिकेशन चाहिए। 17,850 रुपए की सैलरी है। जनरल के लिए 28 साल एज लिमिट रखा गया है, ओबीसी के लिए 31 साल, एससी एसटी के लिए 33 साल। इसका जो हो गया ये देखिए इसका नेचर ऑफ जॉब लिखा हुआ है कि आपको बैग लोडिंग अनलोडिंग ये सब करना होगा। आगे जब बढ़े तो यहाँ पे देखिए अब बोला गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो केवल और केवल इंटरव्यू बेस पे होगा। आप यहाँ पे देखिए सारी पोस्ट का नाम लिख दिया है। देखिए यहाँ पे सब में पर्सनल इंटरव्यू लिखा हुआ है। पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ आपका जो है ना सेम डे कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कराया जाएगा हैंडीमैन में, जैसे कि थोड़ा बहुत रनिंग करवाया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा। एप्लीकेशन फी जो है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद बना होना चाहिए। एज भी 1 अक्टूबर 2023 के बाद काउंट होगा और 1 अक्टूबर 2023 तक काउंट होगा। इसमें 500 रुपए का एप्लीकेशन फी है जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से बनेगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी हैं तो आपको एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना वो दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट वो आपको लगाना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। कोई भी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है ना आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 अक्टूबर 2023 तक आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें तो ये हमारा फॉर्म है, आप देख सकते हैं। देखिए ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का फॉर्म है जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि इसमें आप लोगों को
कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, ना एडवर्टाइजमेंट में, ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ना कैटेगरी में, ना टोकन नंबर में, ना एलिजिबल में या मार्क्स में, कुछ भी नहीं फिल करना है। आगे आपको बढ़ना है और यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, हांडी मैन में, हांडी ओमैन में, ड्राइवर में, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टेशन का नाम राजकोट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप इस यहाँ पे यस करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप नो टिक कर देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको जो है ना एक नंबर में फुल नेम लिखना है। फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा, मिडिल नेम में आप अपना मिडिल नेम लिखिएगा, सरनेम में आप अपना लास्ट नेम लिखिएगा। अगर आपका केवल फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम लिख के छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में यहाँ फर्स्ट नेम और सर नेम में यहाँ पे लास्ट नेम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 2 नंबर में। 3 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद यहाँ पे 4 नंबर में प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका जन्म जो है वो किस स्टेट में हुआ था उसका नाम, उस स्टेट का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद जो है ना 5 नंबर में आपको जो है ना अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपका विलेज पोस्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, पिन कोड यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे 5 के बी में मोबाइल नंबर फिल करना है, मैंडेटरी है। 5 के सी में ईमेल आईडी फिल करना है, ये भी मैंडेटरी है। और 6 के 6 नंबर में यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल है तो यहाँ पे टिक कर देना है। 7 नंबर में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। देखिए जिस तरह से अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको मार्क एक्स कर देना है। यहाँ पे एक्स लिख देंगे तो आप ये अनमैरिड में अगर है तो अनमैरिड में एक्स करेंगे, मैरिड है तो मैरिड में एक्स करेंगे। 8 नंबर में नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। 9 नंबर में आपको रिलीजन बताना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिखेंगे। 10 नंबर में आपको अपना मातृभाषा बताना है। 11 नंबर में आपको अपना पैन कार्ड का नंबर बताना है और 12 नंबर में आधार कार्ड का नंबर बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप 13 नंबर में जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना उस कैटेगरी, जैसे कि अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं ना तो यहाँ पे आप मार्किंग एक्स, यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अगर एसटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना उस कैटेगरी के बॉक्स के सामने आप एक्स कर देंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद अगर आप पुलिस सर्विस में काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद 14 नंबर में आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर आप हैंडीमैन में आवेदन दे रहे हैं तो 10th पास मैंडेटरी है, और जूनियर कस्टमर सर्विस में जो है ना यहाँ पे 12th पास मैंडेटरी है। डिप्लोमा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में चाहिए और आईटीआई जो है वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए ड्राइवर में आवेदन देने के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं ना उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है आप उतना फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा है उतना तक तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 10वीं के बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। यहाँ पे जब पास किए हैं डेट ऑफ मंथ पासिंग यहाँ पे बताना है। ड्यूरेशन में 1 ईयर लिख देना है। परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना है या डिवीजन बताना है। 12th में आपको अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे बताना है। जब पास किए थे उसका डेट आपके मार्कशीट पे होगा, वहां से आप देख के इस पे लिख देंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन में आप 2 ईयर्स लिख देंगे, परसेंटेज बता देंगे। फिर डिप्लोमा में आप उसी तरह से यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे। ड्यूरेशन में 3 साल का भी डिप्लोमा होता है, 2 साल का भी, 1 साल का भी। आप जब भी किए हैं यहाँ पे बताइए जितने साल का किए हैं, परसेंटेज बताइए। उसके बाद एनसीवीटी, ग्रेजुएशन, एमबीए जो भी आप किए हैं उसमें यूनिवर्सिटी का और पासिंग डेट बता के और आपको परसेंटेज बता देना है। फिर यहाँ पे 15 नंबर में आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं तो आप इसमें मार्क कर दिए एक्स, और स्पीक करना जानते हैं तो इसमें मार्क कर दीजिए एक्स, और अगर राइट करना जानते हैं तो इसमें एक्स मार्क कर दीजिए। रिमार्क में आप गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बी में हिंदी लैंग्वेज आप रीड करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, अपने अनुसार आप इस सब में एक्स कर लीजिए। लोकल लैंग्वेज वहाँ की है
वो अगर आप जानते हैं तो सब में यहाँ पे एक्स मार्क कर लीजिए। आप अपनी मातृभाषा जानते हैं तो यहाँ पे सब में एक्स मार्क कर लीजिए, और यहाँ पे रिमार्क्स में आप गुड, वेरी गुड अपने मुताबिक लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे सब में एक्स मार्क कर लीजिए। अगर आपने लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उसका जो है ना एक जीरोक्स कॉपी भी लगाइएगा। उसके बाद अगर 16 नंबर में आपसे जो है ना एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, उसका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बताइए, किस पोस्ट के लिए काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं यहाँ पे बताइए, कितने साल का एक्सपीरियंस था, और नेचर ऑफ जॉब आपका क्या था, जितने जगह पे काम किए हैं वो सब आपको यहाँ पे बारी बारी से फिल करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि आपके पास एलएमबी लाइसेंस है या एचएमबी, लाइसेंस नंबर बताना है, डेट ऑफ इशू बताना है, और कब तक वैलिड है वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है ना लाइसेंस का कॉपी अगर आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो लाइसेंस का कॉपी आपको लगाना है। उसके बाद 18 नंबर में अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट पे करना होगा, जो कि यहाँ पे आप बैंक का नाम और उसका एड्रेस फिल करेंगे, कब बनवाए थे डिमांड ड्राफ्ट वो यहाँ पे फिल करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट नंबर फिल करेंगे, और अमाउंट यहाँ पे 500 सिलेक्ट रहेगा। अगर 19 नंबर में आपका कोई रिलेटिव जो है वो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में काम करता है तो उसका नाम बताएंगे, डेस्टिनेशन बताएंगे, कंपनी बताएंगे, रिलेशनशिप आप उससे बताएंगे कि मेरा उससे रिलेशन क्या है। फिर यहाँ पे 2 आदमी करता है तो एक और का फिल कर देंगे, नहीं करता है तो खाली छोड़ देंगे। अगला हमारा है डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा, और जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे अगला है डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट, जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, इसका जीरोक्स लगाना है, ओरिजिनल नहीं तो यहाँ पे यस करेंगे। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं लगा रहे हैं तो खाली छोड़ देंगे। 2 ईयर ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 3rd ईयर ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 4th ईयर ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं तो 8 नंबर में यस करेंगे। डिग्री सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस करेंगे। डिप्लोमा कोर्स का लगा रहे हैं तो इसमें यस करेंगे 10 नंबर में। आईटीआई अगर आपका एनसीवीटी कोर्स है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद एमबीए मार्कशीट लगा रहे हैं, पीजी डिग्री सर्टिफिकेट लगा रहे हैं प्रोविजनल, तो यहाँ पे यस करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए मैंडेटरी है तो यहाँ पे आपको यस करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। आपके पास जो सर्टिफिकेट आपके पास है या जिसके लिए आप एलिजिबल है ना, आप उसी में यस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब में यस करना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और 16 नंबर में आपने एक्सपीरियंस का जानकारी फिल किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। नेशनलिटी यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इसका बनता है आपके तहसील से, उसको जीरोक्स लगाएंगे, आप यहाँ पे यस करेंगे। पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे, यहाँ पे आप यस करेंगे 17 नंबर में। 18 नंबर में आपको जो है ना आधार कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से आवेदन दे रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों का फोटोकॉपी करा के उस पे साइन कर देंगे और यहाँ पे आप इसको यस करेंगे। अगर आपके पास जो है ना पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे 19 नंबर, यहाँ पे देखिए 21 नंबर में आप यस करेंगे। ये सब तो हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम फॉर्म भर लिए, डॉक्यूमेंट्स में भी हम यहाँ पे यस कर लेंगे। अब एक्चुअली में क्या है ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर लिया तो अब आपको करना क्या है कि आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने किस पोस्ट में आवेदन दिया है। यहाँ से आप अपनी पोस्ट देखेंगे, उस पोस्ट के मुताबिक आप यहाँ से डेट देखेंगे। जैसे 1 से लेकर 6 तक जो पोस्ट है उसका इंटरव्यू 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को होगा, और 7 से लेकर जो 11 तक पोस्ट है ना उसका इंटरव्यू 1, 2 और 3 नवंबर को होगा। कहाँ पे होगा? तो इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिरासार, राजकोट, गुजरात में इसका इंटरव्यू होगा। तो आप लोगों को फॉर्म भर के सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी लगा के डिमांड ड्राफ्ट लेके, अगर आप जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ये निर्धारित डेट पे आपको चले जाना है यहाँ तक। यहाँ पे आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब होगा, जैसे जैसे ही आप इंटरव्यू देंगे तो 1 महीना के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि
कि राजकोट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया था उसकी फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स दिया गया है वो सब मैंने अपने तरह से समझाने का कोशिश किया। अगर मेरी दी हुई जानकारी में आपको कुछ मिसमैच लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं उसको सुधार करूंगा आगे से, और छोटा भाई समझ के आप लोग माफ कर दीजिएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।